हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो भी आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि वह अधिकांश जनता से आज्ञा पालन की अपेक्षा रखता है, लोकतंत्र का विरोधी है, या सी ऑप्शन है संप्रभुता की वैधानिक प्रकृति की व्याख्या करना है। डी है सभी शक्तियों को एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का मुख्य दोष यह है कि यह सभी शक्तियां जो होती हैं उसे एक निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित कर देता है। और जैसा कि अस्टिन कहता है कि यदि एक निश्चित मानव प्रभु जो अपने सिवा किसी अन्य प्रभु की आज्ञा का पालन करने का क्या है आदि नहीं है, ठीक है, बल्कि जो समाज के अधिकांश समूह से स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन प्राप्त करता है, ठीक है, तथा वह निश्चित मानव प्रभु उस समाज में प्रभु सत्ताधारी है तो वह समाज राजनीति व स्वतंत्र समाज होगा उस उच्च मानव सहित। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता था? जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जीन बोदा या अस्टिन? ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अस्टिन। अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता कौन था? तो वो था जॉन अस्टिन। जॉन अस्टिन के अतिरिक्त बोदा और बेंथम ने भी संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि जॉन अस्टिन के अतिरिक्त बोदा ने और कौन, बेंथम यानी जेरेमी बेंथम, ठीक है, बेंथम ने भी क्या किया है, ठीक है, जेरेमी बेंथम ने भी अद्वैतवादी संप्रभुता का जो अद्वैतवादी सिद्धांत है उसका समर्थन किया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अस्टिन। थर्ड क्वेश्चन है, किस देश के चिंतकों में संप्रभुता को सरकार के एक अंग के रूप में निहित करने की सामान्य प्रवृत्ति है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के कारण जो है संप्रभुता के कारण कहा जाता है कि संप्रभुता सरकार के एक अंग के रूप में विधायिका, ठीक है, विधायिका, तो विधायिका में विद्यमान होती है। और जैसा कि इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है और संसद ही शक्ति का क्या है, इंग्लैंड में संसद ही शक्ति का अंतिम स्रोत है। ठीक है, एक कहावत भी है ना कि वहां की संसद पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने वाला सब कुछ कर सकती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। किसका मत है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है? बोदा, ग्रेशियस, हॉब्स या रूसो? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जीन बोदा। बोदा ने लिखा है कि संप्रभु किसी व्यक्ति से उसकी स्वीकृति के बिना उसकी संपत्ति नहीं छीन सकता। ठीक है, संप्रभु को बिना जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभाओं की राय के कर लगाने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि बोधा व्यक्तिगत संपत्ति को क्या मानता है? पवित्र मानता है। ठीक है, अतः उसका अपहरण नहीं किया जा सकता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जीन बोधा। फिफ्थ क्वेश्चन है, संस्थात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, संसद होती है, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संसद। तो संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद जो होती है वो क्या होती है? वो सर्वोच्च होती है और तथा समस्त जो विधि का स्रोत भी होती है। और ये संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत जैसा कि ब्रिटेन में अभी हमने बात की थी अपनाया गया है, और क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन एक एकीकृत सत्ता की आवश्यकता का बचाव नहीं करता है? जीन बोदा, थॉमस हॉब्स, क्रैब, जॉन ऑस्टिन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसका क्रैब। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रैब। देखिए बोदा, हॉब्स और ऑस्टिन, ठीक है, बोदा, हॉब्स और जॉन ऑस्टिन ये क्या है? एकलवादी, ठीक है, एकलवादी संप्रभुता के ये समर्थक हैं। ठीक है, और एकीकृत सत्ता का ये समर्थन करते हैं, जबकि क्रैब हैं, डिग्वी हैं, इसके अलावा लास्की हैं, ठीक है, और गियर्क हैं, मेटलैंड हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग बहुलवादी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। तो क्रैब ने लिखा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। क्या क्रैब ने लिखा है? कि राज्य जो है वो विधि का नहीं, यानी कानून का नहीं, विधि का नहीं, बल्कि विधि जो है वो क्या करती है? वो राज्य का निर्माण करती है। ठीक है, ये किसने लिखा है? ये क्रैब ने लिखा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ए ऑप्शन वैधानिक संप्रभुता सदा निश्चित नहीं होती है। बी है वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य कर सकता है। सी है वैधानिक संप्रभुता अधिकारों को नहीं मानती। और डी है वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। देखिए वर्तमान राज्य क्या है? लोकतांत्रिक है। ठीक है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी राज्य है, और सरकारी संप्रभुता जो है मनमानी नहीं कर सकते, और वैधानिक संप्रभु राजनीतिक संप्रभु की इच्छा के बिना कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका विचार है कि संप्रभुता ईश्वरीय तथा प्राकृतिक कानूनों से सीमित है? जॉन लॉक, बोदा, हॉब्स, रूसो। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बोदा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में संप्रभुता शब्द का प्रयोग और इसे व्याख्यायित करने का जो श्रेय है वो बोदा को जाता है। और उनके अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों, ठीक है, इनके अनुसार संप्रभुता जो है वो नागरिकों और प्रजाजनों, ठीक है, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है। ठीक है, ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? नोट कर लीजिए चाहे, कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है। किंतु संप्रभुता की सर्वोच्चता स्थापित करने के पश्चात भी बोधा स्पष्ट करता है, ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून और संवैधानिक कानून के विरुद्ध संप्रभु कानून नहीं बना सकता। अर्थात इस संप्रभुता की क्या है? सीमाएं हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। 9 क्वेश्चन है, बहुलवादी चिंतक सामान्यतः राज्य को निम्न में से एक रूप में व्यक्त करते हैं: समुदायों का समुदाय, एक दमनकारी यंत्र, एक सर्वशक्तिशाली संस्था, या ऐसी संस्था जिसमें संप्रभुता अविभाज्य रहती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा समुदायों का समुदाय। तो बहुलवादी राज्य का, बहुलवादी सिद्धांत का जो है निष्कर्ष क्या है? राज्य की शक्ति का परिसीमन है, और बहुलवादी के साथ जो राज्य सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को सीमित कर देने अथवा उनको अन्य समुदायों के पक्ष में समर्पण की मांग का समर्थन करते हैं, वो बहुलवाद का सिद्धांत कहलाता है। और इस प्रकार बहुलवादी राज्य को समुदायों का समुदाय मानते हैं। ठीक, 10 क्वेश्चन है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य है अपने नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देना, विभिन्न समूहों तथा समुदायों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना, सी है सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, और डी है असमानता को दूर करना। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। बहुलवादियों के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य है विभिन्न समूहों तथा समुदाय जो उनकी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना। तो बहुलवादियों के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य जैसा कि गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना है, और वैसे तो समाज के अन्य समुदाय भी राज्य के समान ही संप्रभु की शक्ति के भागीदार हैं, किंतु समुदायों और व्यक्तियों के मध्य विवाद जो होते हैं, ठीक है, विवादों का जो निस्तारण होता है संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किसको करना पड़ता है? वो राज्य को ही करना पड़ता है।
और बहुलवादी इसीलिए राज्य को सामंजस्यकारी संस्था मानते हैं। ठीक है, राज्य को क्या मानते हैं? सामंजस्यकारी संस्था मानते हैं बहुलवादी। ठीक, 11 क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान का संबंध बहुलवाद से नहीं है? ठीक है, निम्न में से किस कथन का संबंध होगा? निम्न में से किस कथन का संबंध यहाँ पे? ठीक है, कथन का संबंध बहुलवाद से नहीं है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। बी है समूह उसी वास्तविक रूप में है जिसमें राज्य है। सी है चूंकि समाज संघात्मक है, सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। और डी है मैं केवल उसी राज्य के प्रति वफादारी रखता हूं जिसमें नैतिक परिपूर्णता पाता हूं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ठीक है, और ये कथन किसका है? ये मान ले हीगल का मत है ये। ठीक है, ये कथन किसका है ये भी ध्यान रखें, ये हीगल ने कहा था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या ईश्वर का अवतार है। तो देखिए, राज्य उनके अनुसार एक दैवी संस्था है और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की चरम अभिव्यक्ति है और ईश्वर ने अपनी दैवी इच्छा को प्रकट करने के लिए राज्य को अपना साधन बनाया तथा राज्य पृथ्वी पर विद्यमान एक दैवी विचार और पृथ्वी पर ईश्वर का पदार्पण। और हीगल ने इस विचार का संबंध बहुलवाद से नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, अराजकतावादी कहा जाता है, बहुलवादी कहा जाता है। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। जो समुदायों का समुदाय और संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बहुलवादी कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए, बहुलवादी राज्य को संघों का संघ मानते हैं यानी समुदाय का समुदाय मानते हैं, क्योंकि राज्य के बहुलवादी सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष राज्य की शक्ति का क्या है? परिसीमन है। और बहुलवाद के अनुसार जो सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को सीमित कर देना अथवा अन्य संस्थाओं के पक्ष में समर्पण की मांग का समर्थन करता है वह बहुलवाद का सिद्धांत कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो बहुलवादी जो है वो उनका विश्वास होता है कि राज्य को व्यक्ति से अपने आदेश के पालन कराने का कोई जन्म सिद्ध जो अधिकार वो नहीं है, यानी राज्य को व्यक्ति से अपने आदेश का पालन कराने का कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। बहुलवादी चाहते हैं कि राज्य संप्रभुता के अपने अधिकारों को परित्याग करके शेष सीमित अधिकारों से ही सीमित है और इस प्रकार बहुलवादी राज्य को समुदायों का समुदाय या संघों का संघ मानते हैं। बहुलवादी पक्षधर हैं राज्य की शक्ति के विस्तार के, राज्य की शक्ति में कटौती के या वर्गहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना के, जैसा कि मार्क्सवादी चाहते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी चाहते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य की समाप्ति की। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। राज्य की शक्ति में जो है उसकी शक्तियों को कटौती उसको परिसीमन यानी सीमित करना चाहते हैं। ठीक है, और जैसा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल राज्य की ही सदस्यता स्वीकार नहीं करता वरना राज्य के साथ साथ दूसरे जो समुदाय हैं उनकी भी सदस्यता स्वीकार करता है, तो इसलिए संघों की भी सदस्यता स्वीकार करता है और ऐसी स्थिति में एकमात्र राज्य को संपूर्ण सत्ता प्रदान नहीं की जा सकती, तो इसलिए कटौती के पक्षधर हैं और बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। ठीक, 14 क्वेश्चन है, बहुलवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति का स्वरूप कैसा? निरपेक्ष है, अविभाज्य है, सापेक्ष है या सर्वव्यापक? और राइट ऑप्शन हो जाएगा सापेक्ष। देखिए, बहुलवादी राज्य को भी अन्य सामाजिक संस्थाओं की तरह एक संस्था मानते हैं और वे सभी में शक्तियों का बंटवारा जैसा कि करते हैं। और राज्य के बहुलवादी सिद्धांत वे सिद्धांत है जो राज्य प्रभुसत्ता के परंपरागत सिद्धांतों का खंडन करते हैं, परंतु साथ ही राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था भी मानते हैं। ठीक है, एक आवश्यक और जरूरी संस्था भी मानते हैं और वह चाहता है कि राज्य का अस्तित्व तो बना रहे, यानी राज्य का जो अस्तित्व है वो तो बना रहे, विद्यमान रहे, परंतु उसे असीम प्रभुसत्ता से वंचित कर जाए, इनको वो सीमित किया जाए, असीमित नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है? ठीक है, राज्य विधिक संस्था है, राजनीतिक कार्यों की रचना करता है, एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा, राज्य व्यक्ति विधि व्यक्ति है तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा। बहुलवादी अवधारणा एकलवादी अवधारणा संप्रभुता की अवधारणा की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया था। बहुलवादी जो अवधारणा है जो एकलवादी अवधारणा थी उसके प्रतिक्रिया के रूप में स्वरूप में आया और यह अवधारणा एकलवाद को एक विनाशकारी अथवा निष्फल सिद्धांत मानता है। ठीक है, तो एकलवाद को क्या मानता है? एक विनाशकारी और निष्फल सिद्धांत मानता है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जो कि नहीं है।
ठीक है, और बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है, बहुलवादी के अनुसार कुल मिलाकर राज्य को अन्य संघों के समान अधिकार स्थित आधार पर स्थित होता है। जीवन की सर्वसमाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। सी है, अनेक व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक समूहों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति रखने वाला होता है। डी है, किसी भी प्रकार के राजनीतिक और न्यायिक महत्व का नहीं रह जाता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जीवन की सर्वसमाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या करता है? अधीनस्थ रखने वाला होता है। देखिए, एकलवाद के प्रत्यक्ष रूप जैसा कि बहुलवाद का जन्म हुआ, परंतु बहुलवाद कुल मिलाकर राज्य को जीवन की सर्वसमाहारक योजना का समन्वय करने होने का संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। क्या ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह किसका मत है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है और उसे विभाजित करना उसे विनष्ट कर देना है? गार्डनर, गैटल, कल्हन या मेडलैंड? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कल्हन। ठीक है, कल्हन हो जाएगा। संप्रभुता के एक अन्य प्रमुख लक्षण उसकी जैसे कि अविभाज्यता है, यानी उसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अविभाज्यता, और उसे विभाजित करने का अर्थ उसे क्या करना है? उसे नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है, अथवा एक से अधिक राज्यों की रचना करना है। ठीक है, तो कल्हन ने लिखा है, और इनको कालहन भी लिखा जाता है, कई बार कालहन और कल्हन भी लिखा जाता है। ठीक है, तो कल्हन ने लिखा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, और जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, यानी एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग जो है उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है, और एक हम अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अर्ध अथवा तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कौन कहता है? ये कल्हन कहते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। इस कथन को भी लिख लें कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है, जिस प्रकार हम एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार अर्ध अथवा तिहाई संप्रभुता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहा है कल्हन ने। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता अविभाज्य है? ऑस्टिन, लास्की, बोदा, हॉब्स? राइट ऑप्शन हो जाएगा लास्की। लास्की के अनुसार राज्य क्या है? संघात्मक है, अतः संप्रभुता भी क्या होनी चाहिए? संप्रभुता भी संघात्मक होनी चाहिए, ये कहते हैं लास्की। और इस प्रकार लास्की ने संप्रभुता को विभाजित किया है। ठीक है, इन्होंने। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जेजेक्स रूसो, संप्रभुता समान इच्छा में निहित है। जेरेमी बंथम, कानून संप्रभु का आदेश है। हीगल, संप्रभुता दैवीय और प्राकृतिक कानून का विषय है। और हुगो ग्रोसे, संपूर्ण शक्ति ईश्वर के नियम, प्राकृतिक कानून राष्ट्र से। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जेरेमी बंथम कानून संप्रभु का, देखिए अस्टिन ने भी कहा है, अस्टिन का भी ये कथन है और अस्टिन ने ही कहा है, लेकिन जेरेमी बेंथम भी कानून संप्रभु का आदेश मानता है, इसलिए यहाँ पे ये मिलान सही है। ठीक है, अगर जेरेमी बेंथम आता है तो भी ये सही होगा, और अगर अस्टिन आता है तो भी ये सही होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय विधि के जनक हुगो ग्रोसियस संप्रभुता के एकलवादी स्वरूप को स्वीकार करते हैं। ये एकलवादी और राज्य की सर्वशक्ति पर किसी भी प्रकार के नियंत्रण को अस्वीकार करते हैं, और वे बोधा की भांति संप्रभु शक्ति, यानी बोधा कहता है ये, संप्रभु शक्ति, ईश्वर, राष्ट्र और कानून का नियंत्रण नहीं मानते। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो होगा डी हो जाएगा। लेकिन ये बात जो कही है वो ध्यान रखिए, बोधा ने। ठीक है, चलिए 20 और लास्ट क्वेश्चन है, जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहां शक्ति व्यापार नीति से वितरित रहती है, उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है, जो निरंकुशता को रोकता है। और इस बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है किसने? टोनी ने, राहुल बुंच ने, जेम्स मेडिसन ने, या ग्राहम वलास ने? ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स मेडिसन। तो जेम्स मेडिसन ने बहुलवादी दृष्टिकोण को प्रतिपादित करते हुए कहा कि जहां शक्ति के विविध केंद्र होते हैं तथा जहां शक्ति व्यापार और रीति से वितरित होती है, ठीक है, व्यापार रीति होगा यहाँ पे, नीति नहीं, रीति। ठीक है, यानी रीति रिवाज। तो रीति से वितरित होते हैं, उसे एक बहुलवादी समाज कहा जाता है, जो निरंकुशता को रोकता है।
ठीक है, इस बहुलवादी दृष्टिकोण को किसने प्रतिपादित किया? जेम्स मेडिसन ने। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, और आशा करती हूँ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। और इसके साथ साथ आप लोग जरूर लेक्चर वीडियो देखते रहें अच्छी तरीके से तैयारी के लिए, ठीक है, डीपली नॉलेज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मॉर्निंग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।